हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फिजिक्स का ये चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। देखिए, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। अब इसी श्रृंखला में देखिए, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आपको मैंने ये 3-4 न्यूमेरिकल लिख दिए हैं। ये आई बात समझ में। जब देखिए, पहले न्यूमेरिकल के लिए हमें चाहिए क्या? पहले हमें ये चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर हमें आ गया तो उसके बाद हमें क्या है, क्या कहा गया है न्यूमेरिकल में। आई बात में, जो न्यूमेरिकल में कहा गया है उसको हम आराम से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। आई ना बात समझ में? और इजीली आपके पास न्यूमेरिकल बन जाते हैं, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, चलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इसको पढ़ने के लिए। पढ़िए, सब कॉपी पेन ले लीजिए। ओके, देखिए 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1.6 इंटू 10⁻⁻4 जूल है। उस विभव पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, यानी उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। देखिए, इसको पहले आपको दिया क्या क्या है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया हमें? पहले देखिए, हमें चार्ज दे रखा है कोई। आई बात समझ में? तो अब देखिए, क्यू मुझे दे रखा है कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। फिर मुझे क्या दे रखा है, आपके पास कार्य दिया है, किया गया कार्य। अब देखिए, W बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻4 जूल। बेटे देखिए, कह क्या रहा, कोई चार्ज है। देखिए, कोई चार्ज है। आई बात समझ में? ये चार्ज मान के चलिए, ये उसको, इस आवेश को हम क्या कर रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे, इस बिंदु तक लाए। आई बात में? तो यहां तक लाने में कितना कार्य किया गया है, वो कार्य में हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है, तो विभव निकालना है हमने। ऐसे मान के चलिए, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। देखिए, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब परीक्षण आवेश को, क्यू, यहां क्यू लिखा है, यानी क्यू नॉट को, आई बात में, अनंत से कहा, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब देखिए, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी दे रखा है और हमें क्या, परीक्षण आवेश की वैल्यू भी दे रखी है। हमें क्या निकालना, विभव। इजी क्वेश्चन है। देखिए, V बराबर हमारे पास क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट की जगह यहां मैंने क्या लिख दिया, Q लिख दिया। आई बात समझ में? क्यू को लाए, क्यू नॉट को लाए, Q1 को लाए। आई बात, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आई बात में? तो अब देखिए, V बराबर W की जगह वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻4 जूल, और आपके पास Q की जगह वैल्यू रखिए 3.2 इंटू 10⁻⁷। देखो, इससे ये कट जाएगा 2 बार। V बराबर हमारे पास देखिए कितना होगा, 1/2 इंटू 10⁻⁻4। अब ये 10⁻7 है। आई बात, ये ऊपर जाएगा। देखिए, 10⁻7 होगा ये, 10⁻7। अब देखिए, ये 10⁻7 क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, तो ये ऊपर जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 7। तो V बराबर 0.5, 2 से 1 में भाग दिया। अब देखिए, ये कितना रहेगा, 10⁻3। आई बात समझ में? 10⁻⁻4 इंटू 10⁻7, गुणा करते समय घातक जुड़ जाते हैं, 10⁻7-4। आई बात समझ में? तो 7 में से हमने 4 घटाया, कितना बचेगा, 3। तो V बराबर मेरे पास कितना आएगा, 5, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, इतना वोल्ट आ गया।
तो V बराबर मेरे पास क्या आएगा 500 वोल्ट। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी है, आपके समझ में आया। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, 10⁻⁻7 कूलाम है। आई ना बात समझ में? देखिए इजीली आपके पास समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट इधर से किया हमने और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए भी आपके पास 10 सेकंड दे रहा हूं मैं। चलिए 0.01 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य 12 जूल है, 12 जूल है। VA माइनस VB ज्ञात करना, यानी हमने क्या ज्ञात करना, विभवांतर। आई बात? कोई आपके पास वैद्युत क्षेत्र में ये आपके पास A पॉइंट था, ये आपके पास क्या था, B पॉइंट था। आई बात में? अब परीक्षण आवेश को Q0 को या Q को B से कहां तक ला रहे हैं, A तक ला रहे हैं। आई बात में? B से कहां तक ला रहे हैं, A तक ला रहे हैं। तब किया गया कार्य कितना होगा? आई बात में? तब किया गया कार्य हमें दे रखा है, किया गया कार्य हमें दे रखा, तब विभवांतर हमने ज्ञात करना है। यानी इधर विभव आपके पास VA है और इधर विभव क्या है, VB है, तो हमने VA माइनस VB ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए मुझे जो दिया गया है वो लिखूंगा पहले मैं। Q दिया है मुझे 0.01 कूलम, ये आपको Q दे रखा है, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1 इंटू 10 टू द पावर आपके पास -2। आई बात समझ में? इतना कूलम। कैसे, देखिए आप लोगों की समझ में आ गया होगा। 1 2 के बाद दशमलव है, 1 2 के बाद दशमलव। आई बात? दशमलव हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 100 से मैं गुणा करूंगा और 100 से भाग करूंगा। 100 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा 1, और 100 से भाग करने पर यानी 10 टू द पावर आपके पास 2 नीचे हर में होगा और ऊपर ले आया तो 10 टू द पावर -2 होगा। अब देखिए W दे रखा मुझे, W कितना दे रखा, 12 जूल। विभवांतर मेरे पास क्या होता है, VA माइनस VB, यानी डेल्टा V बराबर क्या होता है आपके पास, W अपॉन Q, यानी W अपॉन Q0। Q0 की जगह यहाँ Q लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो मेरे पास हो जाएगा VA माइनस VB बराबर आपके पास W की जगह वैल्यू रखिए 12 और ये रखिए आपके पास 1 इंटू 10 टू द पावर -2। आई बात समझ? तो VA माइनस VB बराबर 12 इंटू 10 टू द पावर 2 इतना वोल्ट, यानी VA माइनस VB विभवांतर है ये। आई बात समझ में? तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1200 वोल्ट। आई बात समझ? ये भी क्लियर हो गया। आप देखिए ये आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कहीं आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आई ना बात समझ में? वह वीडियो को आप क्या करिए, शुरू से लेके लास्ट तक आप इसको क्या करते हैं, देखते रहिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए। चलिए अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा मुझे, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं आपको। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, सॉल्यूशन देखिए इसका। डेल्टा V दे रखा मुझे कितना, 8 वोल्ट। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। W दे रखा मुझे, नहीं Q दे रखा मुझे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कितना कार्य करना होगा, मतलब किया गया कार्य कितना होगा। कार्य देखिए, अब मेरे पास फॉर्मूला डेल्टा V बराबर मेरे पास क्या होता है, W अपॉन Q0, Q0 की जगह यहाँ Q। तो देखिए W बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा V इंटू Q। तो देखिए W बराबर
डेल्टा वी कितना है मेरे पास 8 वोल्ट, और आपके पास क्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आई बात समझो। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 8 से मैं 2.5 को गुणा करूंगा तो आपके पास हो जाएगा 20.2 इंटू 10⁻⁻6 जूल। W बराबर 20 इंटू 10⁻⁻6 जूल। W बराबर आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻5 जूल। इससे इसकी पावर कम हो गई, 0 है ना। ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, 10 सेकेंड आपको। आवेश 4×10⁻⁷ के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए, यानी विभव ज्ञात करना है। क्यों दे रखा देखिए 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी मुझे R दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी R बराबर देखिए पहले तो मुझे एमकेएस पद्धति में निकालना होगा ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ कहीं भी हमें कोई समस्या नहीं थी। आई बात समझ, एमकेएस पद्धति में था दिया हुआ, तो इसलिए हमने कोई चेंज नहीं किया। ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिट चेंज जरूरी करनी है। आई बात समझ, अगर यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत निकल जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे हम 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे। आई बात में इतना मीटर, यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो 9 में मैं क्या करूंगा 100 का क्या कर दूंगा भाग कर दूंगा। ठीक है, आपको मालूम है 9/100 कर दूंगा, तो मैं यानी 9/10⁻²। तो अगर आप इसको करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। आई ना बात समझ में, ये आप लोगों को सब अच्छे से आते होंगे। ठीक है, चेंज करता है ये तो आप अब देखिए, अब ये सिचुएशन देखिए, मैं इसको मिटाता हूं इरेज करके, यहां लिखता हूं पर सिचुएशन देखिए ये। अब ये आपके पास जैसे आपने पढ़ा था ना एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, वो है ये। आई बात, तो अब तभी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखिए। देखिए आवेश इतने के कारण कह रहा है, मान के चलिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, यानी ये आवेश कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻7 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसके कारण किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है, इसके कारण किसी बिंदु इसके कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये आपके पास क्या है 9 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर आपने क्या निकालना, वैद्युत विभव ज्ञात करना। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, V बराबर, ठीक है, ये आपको दिया गया है और R ये आपके पास है, तो V बराबर हमारे पास कितना होता था 1/4πε0 Q/R। क्लियर है। देखिए अब यहाँ आदमी मतलब स्टूडेंट ये आपके पास कंफ्यूजन में रहेंगे कि आपके पास इसको हम कहाँ माने। ठीक है, आवेश को हम निर्वात में माने या आवेश को हम किसी माध्यम में माने। आप इसको हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई परावैद्युतांक नहीं दिया गया है माध्यम का, आई बात में, अगर आपसे जब तक डिस्कस नहीं किया है कि माध्यम में रखा है, तब तक आप क्या मानेंगे, निर्वात में ही मानेंगे। आई बात में, ये आवेश क्यों कहाँ है, निर्वात में। अगर कुछ नहीं कहा है तो स्पेस में है। आई बात समझ में, ये तो इसलिए 1/4πε0 आएगा Q/R। तो V बराबर इतने की वैल्यू हमें मालूम है बेटे, क्या होता है 9 इंटू 10⁹ और Q की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R हमें दिया गया है 9 इंटू 10⁻⁻2, 9 से 9 कैंसिल। अब देखिए V बराबर 4 इंटू 10⁻, ये देखिए कितना हो जाएगा 2, 9 पॉजिटिव है, 10⁹ पॉजिटिव, 10⁻⁻7, तो ये आप एक दूसरे को जुड़ेंगे तो
तो आपके पास क्या हो जाएगा, जोड़ने का मतलब 9 ऋण 7, ठीक है, 9 में से 7 घटेगा कितना, 2, और ये आपके पास 10⁻⁻2 इसके हर में, तो यहां से देखिए v बराबर 4 इंटू 10⁻4, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो आपके पास 10⁻+2 हो जाएगा। 10⁻+2 वहां ऑलरेडी है, 10⁻+2 इंटू 10⁻+2 यानी 10⁻2 प्लस 10⁻2 10⁻4 इतना वोल्ट। देखिए ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये है बेटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है बेटे। 10 सेकंड आप लोगों को पढ़ने के लिए। चलिए मैं हट जाता हूं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आवेश 2 इंटू 10⁻⁻9 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए कोई हम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाए, इंफिनिटी से लाए इस बिंदु तक, आई बात समझ, इंफिनिटी से इस बिंदु तक लाए, तो इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का हमने कितना होगा ये ज्ञात करना है। और हमें इस बिंदु पर विभव कितना दे रखा है, विभव दे रखा है देखिए 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। इस बिंदु पर विभव मालूम है हमें, आई बात समझ, और हमें परीक्षण आवेश मालूम है, आई बात समझ। हमें निकालना क्या, कार्य निकालना। विभव की परिभाषा से v बराबर हमारे पास क्या, W/Q0 से, ठीक है। Q0 की जगह हमने क्या माना है, Q माना है। देखिए सरल है, आराम से आप पढ़िए। यह अभी सरल आपको दिए गए हैं कि आपके पास इजी आए, आपके समझ में आई ना बात समझ में। फिर धीरे धीरे हम क्या स्टेप बाय स्टेप टफ 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे। टफ कुछ नहीं होता अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। देखिए क्यू दे रखा मुझे 2 इंटू 10⁹ कूलम। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मुझे ज्ञात करना है। विभव दे रखा भी 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। डब्ल्यू मुझे ज्ञात करना है। ज्ञात करना मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रखा मैंने, आई बात समझ में। इसका मतलब मुझे डब्ल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क आप ढंग से बना लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू मुझे ज्ञात करना है। v बराबर मेरे पास क्या होता है, W/Q0, Q0 की जगह Q, तो यहां से देखिए W बराबर ये यहां आ जाएगा v इंटू क्यू, तो W बराबर v की जगह वैल्यू रखिए 4 इंटू 10⁻4 और Q की जगह वैल्यू रखिए आपके पास 2 इंटू 10⁻⁹ आई बात समझ में। तो इतना जूल हो जाएगा। W बराबर देखिए 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ये हो गया आपके पास। W बराबर किया गया कार्य बराबर देखिए 4 दूनी 8, 10⁻⁹ है ये और 10⁻4 है, आई बात। इसमें से ये आपके पास जुड़ेगा तो 10⁻⁻5 बचेगा। ये आपका आंसर बेटे। बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई बात में। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप अगर मेरे साथ फिजिक्स अध्ययन व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसका मैंने जो आपके पास लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख ले, वहां मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आई बात समझो। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो इससे पीछे वाला आपके पास क्वेश्चन था उसमें लास्ट का पॉइंट मैं बताना भूल गया। देखिए मैं उसको बता देता हूं। उसमें कह रहा था कि कार्य क्या पथ पर निर्भर करता है, तो हम उसमें क्या लिख देंगे, कार्य पथ पर निर्भर
नहीं करता है, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में बता रखा कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। आई बात समझ? यानी आपके पास किया गया कार्य जो होता है पथ पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षित होता है। आई बात समझ में? इतना सा एक लाइन आपने लिख देना है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? अब देखिए 10 सेकेंड आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए। चलिए मैं हट जाता हूं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। देखिए दो आपके पास आवेश दे रखे हैं, 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के कारण दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य है? अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। ठीक है, अनंत पर तो अगर ये वाला टर्म से अगर वो नहीं भी देता तो फिर भी आपके पास क्वेश्चन पूर्ण था, यानी अनंत पर विभव तो शून्य है होता है। आई बात समझ में? तो अब देखिए ये है, इसको समझे। इससे समझने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा हल्का सा। दो आवेश है, चलिए एक आवेश ये मान लेता हूं मैं, एक आवेश ये मान लिया। आई बात सुन, इसको ए बिंदु पर रखा, इसको बी बिंदु पर रखा इस आवेश को। आई बात सुन, और ये आपके पास ये आपके पास ये आवेश है आपके पास, को मैं Q1 मान के चलता हूं या QA मान के चलिए, कुछ भी चलिए Q1 या QA बिंदु पर रखा तो QA मान के चलिए। आई बात में? ए बिंदु पर रखा तो QA 3 × 10⁻⁸ कूलम। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये इधर ये आवेश QB बराबर, अब आपके पास देखिए ये कितना, -2 × 10⁻⁸ कूलम, और यहां से यहां तक की दूरी आपको कितना दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब देखिए मैंने ये निकालना है, ध्यान से देखिए, रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। आई बात समझ में? अब देखिए ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आई बात में? इसका मतलब विभव कहीं न कहीं शून्य तो होगा। कॉन्सेप्ट देखिए, जिसने इसके लिए कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको, जिसको कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पीछे के वीडियो देखिए, बार देखिए। आई बात समझ में? अब देखिए अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो मुझे क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता नहीं, मैं कह देता कि कहीं भी विभव शून्य नहीं होता, क्योंकि आपके पास प्लस Q के कारण विभव, आई बात में, आपके पास होगा धन, दूसरा भी अगर प्लस होता तो प्लस इस वाले Q के कारण विभव, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस Q के कारण विभव पॉजिटिव आता है। आप आई बात में, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के कारण विभव क्या आना है, पॉजिटिव आना है। इसका मतलब अगर दोनों पॉजिटिव होते तो विभव तो कहीं भी जीरो नहीं होता। मैं सीधे लिख दूंगा, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ये दे देता प्लस, यहां भी दे देता प्लस, फिर कहता कि ये आपके पास कहां पर विभव शून्य होगा, तो आप सीधे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि विभव कहीं पर शून्य नहीं होगा। उसके पीछे कारण लिखेंगे, क्योंकि आपके पास दोनों, आपके पास आवेश क्या है, पॉजिटिव है, और इनके कारण जो भी आपके पास विभव उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव उत्पन्न होगा। ठीक है, वो कहीं भी जुड़ेंगे तो आपके पास क्या है, धनात्मक ही आपके पास विभव होगा, इसलिए जीरो नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ कंडीशन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आई बात में? अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो विभव शून्य होगा। अब वो कह रहा है कि कहां होगा। आई बात में? एक तो आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कहीं आपके पास क्या, इन दोनों आवेशों के बीच में श्योरली होगा। अब देखिए ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये कहीं कहीं शून्य होगा, कहां होगा, यहां कहीं होगा। अब मैंने इधर को क्यों किया, क्योंकि आपके पास नेगेटिव चार्ज है। आई बात, नेगेटिव चार्ज है, आपके पास आवेश कम है। आई बात, हमेशा आपके पास विभव अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो विभव आपके पास शून्य कहां होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर होने की संभावना रहती है। आई बात समझ में? और नेगेटिव चार्ज की ओर होने की संभावना रहती है। आई बात समझ?
अगर नेगेटिव चार्ज कम है तो देखो ये कम है मैग्नीट्यूड में, इससे कम है तो आई बात समझो, मैग्नीट्यूड में कम है, ये 3 है और ये 2, आई बात समझ, मैग्नीट्यूड में कम है तो। अब दूसरी संभावना कहां होगी, इनको मिलाने वाली रेखा के खाली बीच में नहीं पूछा है उसने कहा है कि कहां कहां पर आपके पास होगा, तो एक आपके पास देखिए यहां कहीं होगा। अब यहां इस विभव इसके पास होगा माइनस वाले आपके पास, इसके पास क्यों, यहां क्यों नहीं होगा, आई बात में। अब कोई कह सकता था यहां भी हो सकता है, यहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए ये आवेश क्या है, कम है। देखिए v बराबर, इसको थोड़ा समझिए, v बराबर मेरे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। देखिए r बढ़ेगा, आई बात में, r बढ़ेगा तो इसके कारण यहाँ विभव क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, आई बात समझ में। अगर आपके पास और ये आपके पास ज्यादा है, समझ में आ रहा है, आवेश इसके मुकाबले इस आवेश का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ये कम हो रहा, तो ये आपके पास ये वाला विभव आपके पास ये v1 है मान के चलिए, v2 आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, r कम है या इसके लिए r, इसके लिए r कम है तो ये और ज्यादा हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा ये, और जैसे जैसे यहाँ की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए यहां होने की संभावना नहीं है। यहां होने की संभावना है, देखिए क्यों, इसके कारण विभव इसके नजदीक है तो विभव ज्यादा उत्पन्न होगा, और ये आपके पास पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहाँ आपके पास विभव क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा, सॉरी कम उत्पन्न होगा, आई बात में। तो यहाँ इस कारण आपके पास, यहाँ पर आपके पास विभव एक इधर कहीं होगा, एक यहाँ कहीं होगा। अब चलिए समझ में आ गया होगा, अब लिखते हैं हम QA, जो हमें दे रखा है ए बिंदु पर आवेश 3 × 10⁻⁸ कूलम। इसको समझिए, पहले आपके पास ये वाली कंडीशन नहीं कर रहा हूं, तो मैंने समझे पहले ये वाली कंडीशन कर रहा हूं। देखिए QB बराबर मेरे पास कितना है, QB का मतलब बी बिंदु पर आवेश, ये दोनों के बीच की दूरी मेरे पास कितनी है, AB 15 सेंटीमीटर, यानी 15 × 10⁻⁻2 मीटर। AB बराबर मैं कह सकता हूं 0.15 मीटर। अब ये बिंदु मैंने मान लिया P बिंदु मान लिया। अब मैं लिखूंगा, देखिए ध्यान से सुनिए, माना आपके पास QA आवेश QA से, यानी इस वाले आवेश से मैंने मान लिया x दूरी पर, x मीटर दूरी पर, आई बात में, x मीटर दूरी पर आपके पास क्या है, विभव क्या है, 0। मैंने मान लिया, कहीं कहीं तो होगा कुल विभव, यानी इसका विभव धन इसका विभव, यानी इसके कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है धन इसके कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है, दोनों के कारण उत्पन्न विभवों का योग कहीं कहीं तो 0 होगा। मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया कि इस वाले आवेश से, QA आवेश से x दूरी पर बिंदु P पर विभव कितना है, 0 है। ये दूरी x है, ये पूरी आपके पास कितना है, 0.15 मीटर है, तो ये दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी, आपके पास x मान के चलिए x, और ये दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी, 15 - x, पूरी 15 है, आई बात में। अब देखिए, अब मैं यहां से 1-2 लाइन में लिखूंगा, लिखना जरूरी है, मैं लिखूंगा माना आवेश किससे, आवेश QA से x दूरी से माना आवेश QA से x दूरी पर वैद्युत विभव कितना है, 0 है। x दूरी पर बिंदु P पर, x दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या है, 0 है। देखिए तब PA दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, x, और आपके पास, यानी ये आपके पास कितनी हो जाएगी, x, और ये आपके पास ये दूरी क्या है, P, B दूरी,
15 माइनस एक्स। अब देखिए, अब ये तो सेंटीमीटर में करे हैं, तो ये एक्स मीटर, ये इतना आई बात हुई, एक्स मीटर, ये इतना मीटर, 0.15 माइनस इतना मीटर, मीटर में कर दिया। अब ये आपके पास मीटर में समझ में आ रहा होगा, एक्स मीटर दूरी पर, ये आई बात समझ में। अब आवेश QA के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास कितना है, PA, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए QA 3 इंटू 10 टू द पावर -8, QA की जगह PA दूरी कितनी है, x मीटर। अब इसी प्रकार देखिए, आवेश QB के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन PA। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस कितना, -2 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये कितना है 0.15 इंटू -x, 0.15 माइनस x। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस आगे से आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8, 0.15 माइनस x अपॉन। अब बिंदु P पर मैंने कुल विभव कितना माना है, 0 माना है, आई बात समझ में। हमें दिया गया है कि किस बिंदु पर विभव 0 होगा 0 तो होना है परिणामी विभव, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि परिणामी विभव 0 तो होगा, किस बिंदु पर होगा वो हमने P बिंदु पर हमने माना है, आई बात समझ में। तो देखिए V1 प्लस V2 बराबर 0 होगा बिंदु P पर, तो V1 की जगह वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 टू द पावर -8, 0.15 माइनस x बराबर 0। यहां से कॉमन जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और ऊपर आपके पास अंश में 10 टू द पावर -8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1/x माइनस 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x, देखिए बराबर 0। ये यहाँ गुणा होगा 0, फिर इससे भाग देंगे 0 में, आपके पास 10 टू द पावर -8 का 0, तो आपके पास बचता 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए 0.15 माइनस x 2x इक्वल टू 0, x 0.15 माइनस x। ये तो यहाँ होके आपके पास गुणा होके 0 हो जाएगा, ये आपके पास 3 का मैं अंदर गुणा करता हूँ 4.5 माइनस 3x माइनस 2x बराबर आपके पास कितना 0। अब यहाँ देखिए 4.5 माइनस 5x इक्वल टू आपके पास कितना 0। यहां मैं कर सकता हूं 5x इक्वल टू 4.5, तो x इक्वल टू 0.9 मीटर। गलत हो गया यहाँ, देखिए ये आएगा 15 45 2 के बाद दशमलव,
आपके पास ये आएगा, ये आएगा। अब ये आएगा 0.9 कितना मीटर, ये आंसर। इसको सेंटीमीटर में अगर हमें बदलना है तो x बराबर 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की घात आपके पास 2 से गुणा कर देंगे तो ये इतना सेंटीमीटर आ गया। ये तो पहला केस, जब आपके पास क्या है, विभव कहाँ शून्य हो, दोनों आवेशों के बीच में। अब दोनों आवेशों के बाहर इस रेखा पर दोनों आवेशों के बाहर वाली कंडीशन आएगी। जब आई बात समझ में, चलिए इतना देखिए आप आराम से। दूसरी कंडीशन में अब कर रहा हूं, ये मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे ही। आई बात समझ में, तो ये देखिए वो अगली वीडियो में आएगा। इतना आपके पास समझ में आ गया। ये तो कब था, दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर। अब आपके पास केस फर्स्ट आप लिख सकते थे, आई बात समझ, केस फर्स्ट दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर, ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया। अब दोनों आवेशों के बीच में नहीं है, आई बात समझ में, तब हमारे पास कितना आएगा। अब यहां देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं, केस सेकेंड, दोनों आवेशों के बीच के अतिरिक्त किसी स्थान पर, अतिरिक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, अतिरिक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर देखिए QA था, ये 3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये आपके पास देखिए QB था, ये आपके पास है -2 × 10⁻⁸ कूलम। इसको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु, इस बिंदु पर मैंने P बिंदु यहां मान लिया, यहां पर मैं कुल वैद्युत विभव शून्य मान रहा हूं। मैंने मान लिया यहां से ये दूरी आपके पास कितनी है, x है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास 15 - x। सेंटीमीटर की बात करूं तो आई बात समझ में, अगर मीटर की बात करूं ये x मीटर है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ये उल्टा हो रहा था, x - 0.15, ठीक है, इतना मीटर। और ये दूरी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, सेंटीमीटर में कहूं तो मैं 15 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कहूं तो 0.15 मीटर। आई बात समझ में, क्यों है आप मुझे पता ही है, सब मुझे पता है। अब डायरेक्ट मैं कर देता हूं P बिंदु पर। अब तो आपके पास समझ में, P बिंदु पर इसके कारण वैद्युत विभव धन, P बिंदु पर इसके कारण वैद्युत विभव। इससे पहला वाला पोर्शन आपने कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं। आई बात समझ में, तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव देखिए, ये दूरी हमारे पास ये है, और इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव। आई बात समझ में, अब भी मैंने माना क्या, QA से x दूरी पर, लेकिन बाहर। आई बात समझ में, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1/4πε0, इसके कारण वैद्युत विभव 3 × 10⁻⁻8 अपॉन ये दूरी मैंने x मानी है, x माइनस प्लस माइनस माइनस के कारण नेगेटिव आपके पास विभव उत्पन्न होगा, 1/4πε0 2 × 10⁻⁻8, इन दोनों के बीच की दूरी x - 0.15। अब देखिए यहां से आपके पास 1/4πε0 इंटू ये आपके पास कॉमन आ गया, तो यहां बचा 3/x माइनस 2/x माइनस 0.15 मीटर की बात है सब, ये बराबर जीरो।
यहां से ये गुणा होगा सब 0 हो जाएगा, तो आपके पास 3/x माइनस 2/x माइनस 0.15 बराबर 0। अब यहां से देखिए एलसीएम लेता हूं मैं, x माइनस 0.15 3x माइनस 0.15 माइनस 2x माइनस 2x बराबर 0। ये सब यहां से 0 हो जाएगा। x माइनस 3x माइनस 0.45 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए 3x माइनस 2x, x बचेगा, x माइनस 0.45 इक्वल टू 0, x बराबर 0.45 इतना मीटर, यानी x बराबर अब आपके पास कितना है, इतना सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। अब देखिए मेरे पास दोनों आपके दो आंसर आ गए इसके। पहला क्या, यानी QA आवेश से कितना 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, तथा QA आवेश से कितना आपके पास 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। अतः QA आवेश से कितना 9 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा बेटे, शून्य होगा। पहले वाली कंडीशन में दोनों के बीच में 9 सेंटीमीटर पर शून्य आ रहा था, दूसरी वाली कंडीशन में आपके पास इससे 45 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी हमारे पास कितना 45 सेंटीमीटर है, आई बात में, और ये दूरी हमारे पास ये दूरी 45 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य आ रहा है। दूसरा कहीं यहां था तो आपके पास कितने 9 सेंटीमीटर पर, आई बात में 9 सेंटीमीटर पर आ रहा था, यहां से 9 सेंटीमीटर। अब इसी का अगर आपसे पूछते इससे कितने दूरी पर था, पहले वाली कंडीशन में ध्यान से देखिए, आई बात में कभी अगर पूछ दिया QB आवेश से कितनी दूरी पर था, अगर हमने यहां से निकाल दिया, देखो पहले वाली कंडीशन में केस फर्स्ट में हमारे पास ये दूरी कितनी थी 15 आपके पास सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है 9, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 15 माइनस 9 सेंटीमीटर, यानी आपके पास 15 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर तो आपके पास क्या 6 सेंटीमीटर। दूसरे शब्दों में कहें तो इस आवेश से कितना 6 सेंटीमीटर दूरी पर और इस आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना है, शून्य है। आई बात समझ में। दूसरे केस में इस आवेश से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य है, लेकिन इस आवेश से कितनी दूरी पर 45 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर तो आपके पास कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं QB आवेश से कितनी दूरी पर आपके पास है, तो आपके पास ये कितने दूरी पर है 30 सेंटीमीटर। लेकिन QA आंसर ये आ गया आपका, मैं आपको और आगे ले जा रहा हूं कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए ना, दिमाग खुलना चाहिए। QA आवेश से 9 सेंटीमीटर और आपके पास 45 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, विभव शून्य होगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें QB आवेश से कितना, QB आवेश से 6 सेंटीमीटर, आई बात समझ, और QB आवेश से ये कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू।